आइएगा जी, क्वेश्चन नंबर 62। कृष्ण 25,000 रुपए की राशि को दो भागों में निवेश करता है। तो पहला भाग 11% साधारण ब्याज पर और दूसरा भाग 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर। और अब इसने कहा कि 2 वर्ष के बाद उसे कुल इतना ब्याज मिला। मैंने माना साधारण ब्याज पर राशि जमा करा दी उसने x रुपए, और इसको 2 साल तक इंटरेस्ट मिलेगा। 1 साल के अंदर अगर 11%, तो 2 साल के अंदर आ जाएगा 22%। यहां करा दी उसने y। 1 साल के अंदर उसने 10%, तो 2 साल के अंदर 21%। ये 21 कैसे आया, समझ में आया? कंपाउंड इंटरेस्ट आज की क्लास में आएगा भी, इफेक्टिव रेट वहां से भी निकालना सीख लेंगे। 2 साल के लिए अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ना, तो 2 साल आज लिखवाऊंगा अभी अगले से अगली टाइप में। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 से निकाल दो। x है 10, y है 10, प्लस में 10 गुणा 10/100। आप देख लो, चाहे अगर आप 100 रुपए प्रिंसिपल रखते हैं तो 10% की रेट से 10 रुपए, 10 रुपए 10% की रेट से 1 रुपया, 10 और 10 20 और 1 21% इंटरेस्ट हो गया। तो भैया y रुपए के ऊपर 21%, x रुपए के ऊपर और फिर y रुपए के ऊपर, और दोनों का इंटरेस्ट मिलाकर कितना हो जाना है? 5,370। हर जगह क्लियर है? दोनों का कुल ब्याज। अब ध्यान दो भाई, अब अगर ये x रुपए है तो इधर जो एक्चुअल राशि बची होगी ना, टोटल वैल्यू 25,000 थी, 25,000 माइनस x बच गया होगा। अगर सिंपल इंटरेस्ट पर x रुपए लगाए हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट पर 25,000 माइनस x लगा दिए, और इसका कितना परसेंट इंटरेस्ट मिला है उसको? 21% इंटरेस्ट मिला है। और ये दोनों इंटरेस्ट मिलाकर 5,300। हर जगह 100 के गुणा कर दो। हर जगह 100 के गुणा करोगे तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, उधर 100 के गुणा हो गया, तो ये माइनस का 21x, ये 22x, तो टोटल कितना हो गया? x। तो वैल्यू है 5,370 और 0 माइनस 10 और आगे माइनस 0,0,0, 21 पंजा 105, बचेगा 10, 42 और 10 52। तो x की वैल्यू आ जाएगी 12,000। सिंपल इंटरेस्ट वाला पूछा था ना उसने, सिंपल इंटरेस्ट पर राशि पूछे तो सिंपल इंटरेस्ट में एक तरीका तो ये है, लेकिन आप तो मिक्सर भी कर चुके हैं।
मिक्सर एलिगेशन दो चीज मिलकर बनी है। तो एक बार मानो, लिख लिया ये मिक्सर एलिगेशन वाला तरीका क्या कहता है? एक बार मानो सारी की सारी राशि सिंपल इंटरेस्ट पर दे दी, तो सारी की सारी राशि सिंपल इंटरेस्ट पर दे दी, तो 25,000 का 22%, परसेंट तो जीरो को खा गया, जीरो। 25 दूनी 50, बचेगा 5। 25 दूनी 50 और 5 55, आपके रुपए आते 5500। एक बार आपने माना सारी की सारी राशि कंपाउंड इंटरेस्ट पर दे दी, तो 25,000 का 21%, 21 पंजा 105, बचेगा 10, 42 और 10 52। और फाइनल दोनों के बीच की वैल्यू, तो फाइनल है 5,370। फाइनल इतना मिला है, तो यहां से ये बात रिप्रेजेंट हो गई कि ना तो सारा सिंपल पर दिया ना कंपाउंड पर दिया। तो 130, 120, 12 और 13, तो टोटल मिलाकर 25, 25 न होकर 25,000, 1000 गुना, तो सिंपल के नीचे सिंपल की चीज, तो 1000 गुना। इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। वो पीछे वाला एसी खराब है भाई, वो बंद कर दे। वो मानसिक इच्छा है, बस चल रहा है, वो चल ही नहीं रहा। आप देखोगे लाइट भी नहीं जल रही इसमें। हाँ, तो उसको बंद कर दो वहां से, अभी करवाएंगे ठीक। क्वेश्चन नंबर 63, 63 नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। कोई आदमी 12,050 रुपए की राशि को दो भागों में निवेश करता है। पहला भाग 10% की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, दूसरा भाग चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% की दर से 2 वर्ष के लिए। दोनों भागों से प्राप्त मिलने वाली धन राशियां बराबर है, अमाउंट बराबर है। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस, तो सिंपल इंटरेस्ट पर एस रुपए लगाए 10% की दर से 2 साल तक, तो 1 साल का 10%, तो 2 साल का 20%, तो 20% तो इंटरेस्ट है, 100% मेरा प्रिंसिपल, तो अमाउंट कितना परसेंट हो जाएगा? 120%। ये करा, ये जितना अमाउंट हो गया ये बराबर है किसके? कंपाउंड इंटरेस्ट सी है। अब इसने कहा 21%, 10%, और 2 साल के लिए 1 साल का 10%, तो 2 साल का 21%, 21% इंटरेस्ट 100 प्रिंसिपल, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 121 बटा 100, 100 से 100 कट जा। अमाउंट है तो इस बार 100 ऐड हो गया, तो इधर ले आओ। सिंपल और कंपाउंड, तो ये 121 उधर है,
120, 240 तो 241। अब अगर मैंने यहां से देखा, मैं 5 बार गुणा कर दूंगा तो ये हो गया 0 की 0, 50 हो गया। तब उसने मेरे से किसकी राशि पूछी? चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो चक्रवृद्धि ब्याज के सामने चक्रवृद्धि ब्याज। आइएगा क्वेश्चन नंबर 64 65 छोड़ दो, आओ टाइप नंबर 6 पर। ₹8,000 की धनराशि 5% की दर से कितने समय में 9,261 हो जाती है? 5%, 1/20। 20 रुपए अगर आप बैंक में डालेंगे तो 1 रुपए के इंटरेस्ट के साथ कितने हो जाएंगे? अगर आप 20 रुपए बैंक में डालते हैं तो 1 रुपए के इंटरेस्ट के साथ बैंक वाले, नीचे वाली वैल्यू तो लेनी ही लेनी है। फ्रैक्शन को जब भी आपको रेशियो में लिखना है तो नीचे वाली वैल्यू तो लेनी ही लेनी है। जब भी आप 20 रुपए बैंक में डालेंगे तो 1 रुपए के इंटरेस्ट के साथ कितने हो जाएंगे? 21। इसने कहा जी 8,000, 9,261 हो जाएगी। 8,000, 9,261 हो जाए। 20 से 8,000 होना तो कितना आएगा? क्यूब। तो इसका चाहे इधर वाले का चेक कर लो, चाहे इधर वाले का चेक कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस 20 का मैं क्या करूं कि 8,000 हो जाए? क्यूब करना पड़ेगा। क्यूब करने का मतलब है ये 3 लाइनें खींचेंगी और हर लाइन कितने साल को रिप्रेजेंट कर रही है? 1 साल को रिप्रेजेंट कर रही है। 3 लाइनें खींचेंगी और हर लाइन 1 साल को रिप्रेजेंट कर रही है, तो आंसर आ जाएगा 3 साल। नोट करिएगा जी बात को कि भाई उल्टा भी तो अपन ने काम किया ही था। जब रेट दे रखी थी, टाइम पूछा था, या टाइम दे रखा था, रेट पूछा था, तो जैसे याद नहीं आया कि 125 रुपए 3 साल में 216 हो गए, क्यूब रूट निकालते थे। या उल्टा करना है, रेट दे रखी है तो रेशो सेट करो, रेशो में चेक करो, स्क्वायर करूं कि क्यूब करूं कि पावर 4 करूं, जितना करना पड़ रहा है। अब 3 लाइनें खींचेंगे और हर लाइन कितने साल को रिप्रेजेंट कर रही है? 1 साल को रिप्रेजेंट कर रही है, और 1 साल को रिप्रेजेंट कर रही है तो कितना हो जाएगा? 3 साल। आइएगा क्वेश्चन नंबर 67। ₹1,200 की धनराशि 5% की दर से, 5% होता है 1/20। अगर 20 तो 1 ऐड 21। इसने कहा 1,200 से 1,323 होना, 3 से कट कर दो 400,
और 3 से कट कर दो 441। इस 20 का मैं क्या करूं कि ये 400 हो जाए स्क्वायर। स्क्वायर करने का मतलब है 2 साल है, और हर साल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब हर 2 लाइन है, और हर लाइन कितने साल को रिप्रेजेंट कर रही है, 1 साल को। तो आंसर आ जाएगा 2 साल। पहले जो भी संख्याएं दे रखी है उनको कट करिए। जब संख्याएं छोटी हो गई तो बस ये ढूंढना है आपको कि स्क्वायर किया जा रहा है कि क्यूब किया जा रहा है। 68 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क करिएगा। अड़सठ नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क करिएगा। इसने कहा कि भाई 20% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1000 रुपए 1331 हो जाए यदि ब्याज छमाही संयोजित होता हो। लिख दिया ना, ब्याज छमाही संयोजित है, 6 महीने पर संयोजित है, तो 6 महीने के लिए रेट आदि करो पहले तो, क्योंकि ये तो 12 महीने की रेट है, मुझे चाहिए 6 महीने की रेट, तो 6 महीने की रेट चाहिए तो रेट आदि करो 1/10। अगर आपने बैंक में 10 रुपए डाले तो 1 रुपए के इंटरेस्ट के साथ कितने हो जाएंगे। अब यहां से 1000 और 1331, इस 10 का क्या करें कि 1000 हो जाए। 3 3 का मतलब है 3 लाइन है, और हर लाइन कितने साल को रिप्रेजेंट कर रही है, आधे साल को, क्योंकि इस बार छमाही है ना, इसने लिखा है ना 6 मंथ, तभी तो रेट 6 मंथ वाली यूज हो रखी है, तो इसका मतलब ये आंसर आ जाएगा 1.5 साल। हर बार हम ईयरली यूज करते थे, रेट ईयरली होती थी तो हर लाइन 1 साल को रिप्रेजेंट करती थी। इस बार हम रेट यूज कर रहे हैं हाफ ईयरली, तो इसका मतलब आधा। क्लियर है भैया। इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आइएगा, क्वेश्चन नंबर 69। एक बात दोबारा नहीं बोलता। चार प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4% होता है 1/25। अगर आप बैंक में 25 रुपए डालेंगे तो 1 रुपए के इंटरेस्ट के साथ, तो ये कह रहा है कि 390 625 रुपए 456 976 हो गए। तो मुझे इस बात का पता है कि इस 25 का मैं क्या करूं, स्क्वायर करूंगा तो 625 आएगा, क्यूब करूंगा तो 15,625 आएगा, तो क्यूब से भी ज्यादा हो गया। अब मुझे पता है 3 से बड़ा आएगा, और 3 से बड़ा है तो उसकी एक बार और गुणा करके देखोगे तो ये पावर 4 बार करना पड़ेगा। 4 बार का मतलब है कि 4 लाइन खींचेंगी, और हर लाइन कितने साल को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि रेट तो 1 साल वाली यूज हो रही है, तो आंसर कितना आ जाएगा 4 साल। एक ही क्वेश्चन था करने लायक इसके अंदर, बाकी तो नॉर्मली क्वेश्चन था। आइएगा भैया। सत्तर नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। हरेंद्र सिंह ने 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3,000 रुपए की राशि उधार ली। प्रत्येक वर्ष के अंत में उसने 1,000 रुपए वापिस किए। तीसरे साल के अंत में कितने रुपए वापिस करे कि कर मुक्त हो जाए। उसने हमसे कितने रुपए लिए,
10% होता है 300। एक साल के अंत में कितने कर देगा? एक साल के अंत में अब वो पहुंचा, उसने कहा कि भैया आपका पैसा वापस करना है, तो उन्होंने कहा कि भैया 3,000 आप हमसे लेकर गए थे, 300 रुपए और दे दो, 3,300 दे दो, आपका हमारा हिसाब किताब क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा अगर मैं एक भी पैसा न दूं तो? उसने कहा जी आपका नुकसान बहुत ज्यादा है। मैंने उन्हें पूछा क्यों? क्योंकि अगले साल आपका ना 3,300 पर इंटरेस्ट लगेगा, 3,000 पर तो यहां लगेगा और 300 पर यहां लगेगा, अगर आप एक भी पैसा नहीं दोगे तो। मैंने कहा यार इतना पैसा तो नहीं है। उसने कहा जी पैसा जब आपके ऊपर कर्जा चढ़ जाए ना तो कोशिश करनी चाहिए धीरे धीरे उतारते रहो ताकि अगले साल इंटरेस्ट कम लगे। तो अपन ने कहा ऐसा करो फिर 1,000 रुपए ले लो आप, और 1,000 रुपए अपन ने अगले को वापस कर दिए। उसके पैसे बन कितने रहे थे और वापस कितने कर दिए? तो अब अपने हिस्से लोन कितने का रह गया? लोन रह गया जी 2,300 का। लोन रह गया जी 2,300 का। अब 2,300 का 10% 230, एक साल के बाद मैं जाता तो वो 230 रुपए और ऐड करके बैठा है, लेकिन अपन ने उसको 1,000 रुपए फिर वापस कर दिए। तो हुआ क्या कि मेरे भाई 2,530 में से 1,000 वापस कर दो तो ये जो रह गया 1,530। एक साल का ब्याज ऐड करो और उसमें से 1,000 वापस कर दो, तो यहां तीसरा साल आ गया। तो इसका 10% 153। तो टोटल हो जाएगा 16 से 1,600। नोट करो सी बात। इससे अगला क्वेश्चन करके देखो, ये गलती से पैटर्न डला हुआ है, इससे अगला क्वेश्चन करके देखो।
पढ़ो इससे अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसने कहा हरिंदर सिंह ने 4,000 रुपए की राशि उधार लेता है चक्रवृद्धि ब्याज की 5% की दर से। वह 2,210 रुपए चुका देता है और 2 वर्ष के बाद वह सारी राशि का ब्याज सहित भुगतान कर देता है। 4,000 रुपए आपने किसी से लिए, पांच प्रतिशत की दर से, तो 2 साल के बाद जब आप पहुंचेंगे, परसेंटेज हटाया तो 2 जीरो, तो इधर भी, और 200 का फिर 5% तो 10, तो 4,200 और 200 400, तो इसका मतलब 4,410 हो गए। 4,410, 4,410 में से भाई आज की आज हिसाब किताब क्लियर करना तो इतने दे दो, लेकिन क्वेश्चन ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि 2 साल के बाद 2,210 दे दी। 2,210 दे दिए तो बचे कितने, तो जो ये 2,200 बचे इसके ऊपर अगले 2 साल तक इंटरेस्ट देना है। तो भैया 2,200 110, 110, 5%, 10% होता 11, तो 5.5। अब उसने लास्ट में मेरे से क्या पूछा, कुल कितना ब्याज दिया गया। 200, 200, 400 और 10, तो 410 का ब्याज तो यहां दिया, 110, 110, 220 और 225.5 का ब्याज यहां दिया, तो टोटल कितना हो जाएगा, 400, 200, 600, तो टोटल ब्याज दिया है 635 पॉइंट। नोट करो इसी बात को। आइएगा जी टाइप नंबर 7। अब बड़ा ध्यान से कंसेप्ट को सीखने का प्रयास करना। इसने कहा है कि 2 साल का ब्याज है 156, और 3 वर्ष का है 254। 2 साल का है 156 और 3 साल का है 254। मुझे एक बात बताओ भाई, अगर कहानी 2 साल की है तो ए और बी, ठीक है,
और अगर कहानी 3 साल की है तो मुझे बताओ, अगर 3 साल में से अगर मैं 2 साल घटा दूं तो क्या तीसरा साल बच जाएगा? 3 बेंचों पर बैठे बच्चों में से मैं 2 बेंचों के बच्चे घटा दूं तो क्या तीसरा बेंच बच जाएगा? कहानी समझ आ रही है? इसका सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले आप रेशियो बना लें, संख्या को छोटी संख्या में कन्वर्ट कर लें। 78, 127। अब इनका डिफरेंस निकालो। ये ब्याज है 2 साल का, ये ब्याज है 3 साल का। 3 साल में से 2 साल घटा देंगे तो तीसरा साल बच जाएगा। क्या सीन क्लियर है यहां तक? अब हमेशा ध्यान रखें, एक जगह आपको दे रखा है 2 साल, ऐसा क्यों करते वो भी बताऊंगा। एक जगह दे रखा है 2 साल, एक जगह दे रखा है 3 साल, तो डिफरेंस का स्क्वायर रूट निकाल लें। जो छोटे वाला नंबर उतना बार का रूट कर दो। जैसे एक जगह दे रखा हो 3 साल, एक जगह दे रखा हो 4 साल, तो डिफरेंस का क्यूब रूट निकाल दें। एक जगह दे रखा है 4 साल, एक जगह दे रखा है 5 साल, तो डिफरेंस का फोर्थ रूट निकाल दें। तो मेरे भैया डिफरेंस का स्क्वायर रूट निकाल दो। क्यों किया है बताऊंगा। स्क्वायर रूट निकालते ही जो भी ये संख्या आएगी ना, ये सात ना मेरे भाई अमाउंट है, मिश्र धन। ये 7 क्या है? अमाउंट, मिश्र धन। इस 7 में से 1 रुपया आपका इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 1 रुपये इंटरेस्ट है तो प्रिंसिपल कितना? 1 रुपए का इंटरेस्ट है टोटल कितने पर? प्रतिशत के लिए कर दो गुणा में, तो 16 से ही 2 बटा। नोट करो पहले इस बात को। पहले 2-3 क्वेश्चन करते हैं तो रीजन फिर समझ में आएगा ऐसा करते क्यों। आओ भाई अगले नंबर क्वेश्चन पर। इसने कहा 2 साल का जो ब्याज है, दो साल का जो ब्याज है वो 210 है, और 3 साल का जो ब्याज है 11। 11 में से 1 हटा दो तो बचा कितना? 1/10 और गुणा में कर दो।
जब भी 2 साल और 3 साल दे रखा है तो हमेशा क्या करें, डिफरेंस का छोटे वाला रूट, 2 और 3 में स्क्वायर रूट, 3 और 4 में क्यूब रूट, 4 और 5 में फोर। सर ऐसा किया क्यों, बताएंगे अभी। 4-5 क्वेश्चन करो पहले, इससे अगले नंबर पर आ जाओ। पहले संख्या कट करना, अगर कट हो रही हो तो। ये तो कट नहीं हो रही इसलिए मैंने कट नहीं किया, पिछले में कट हो रही थी ना। पहले संख्याएं कट करोगे, अगर कट हो रही है तो कट होगी तो संख्या छोटी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी तो संख्या का स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना आसान हो जाता है। इसने कहा जी 272 है। इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आओ। यहां क्यूब रूट किया है, पता चल गया। 3 साल और 4 साल दे रखा तो डिफरेंस का छोटे वाला रूट लेना है। अगला क्वेश्चन करके देखो।
कंसेप्ट अब समझो जी, कंसेप्ट क्वेश्चन तो समझ में आ गए। अब मुद्दा रह गया कि सर ये स्क्वायर रूट क्यों करते हैं, क्यूब रूट क्यों करते हैं, फोर्थ रूट क्यों करते हैं, ये इतनी बार का रूट करते क्यों है। अब मुद्दा ये रह गया है, देखो एक्स का क्यूब करो, एक्स स्क्वायर तीन साल में से 2 साल घटा दिए तो ये तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, और ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकाल दूंगा तो ये x प्लस 1 की वैल्यू आ जाएगी, इसमें से 1 मैं साइड कर दूंगा तो x आ गया, और 1/x इंटू 100 ही तो रेट था। बात क्लियर हुई। जैसे अगर मैं बात कर दूं 4 की, चार साल में से अगर मैं 3 साल घटा दूं तो ये बच गया प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1, ये x प्लस 1 का होल क्यूब बनेगा। अगर मैं इसका क्यूब रूट निकाल दूंगा तो 1 साइड कर दो तो x आ जाएगा, यानी वो x प्लस 1 की वैल्यू आती है यहां पर, और 1 साइड करते ही फिर x हो जाता है, 1/x ही तो आगे का खेल बनाता है। तो मुझे उम्मीद आ गया आइएगा भाई। इसने कहा उधार ली गई कोई राशि 5% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 882 रुपए की 2 वार्षिक किस्तों में लौटा दी गई। उधार ली गई राशि बताओ जी कितनी है। पांच प्रतिशत 1/20, ऐसे समझो अगर हमने 20 रुपए किसी से उधार लिया तो 1 रुपए के इंटरेस्ट के साथ दूसरा साल है तो स्क्वायर कर दो, 20 का स्क्वायर 400। अगर हमने 400 रुपए किसी से उधार लिया 441, इसने कहा ये पैसा प्रिंसिपल है और इंटरेस्ट ऐड करके जो पैसा बना वो 2 तरह का होता है, एक मुश्त एक जगह रखा हुआ और टुकड़ों में रखा हुआ है तो इंस्टॉलमेंट है। लेकिन इसने कहा कि 2 बराबर वार्षिक किस्त इक्वल है किस्त। अगर ये 441 है तो ये भी कितना रखना है, ये 441 है तो ये भी 441 रखना है, 441 रखना है तो कितने की गुणा कर दी, और इधर 21 का गुणा है तो इधर भी 21 का गुणा।
21 दूनी 42, 420 और 400। अगर मैंने किसी से 820 रुपए उधार लिए, अगर मैंने किसी से 820 रुपए उधार लिए, तो आप इस बात को समझें, अगर मैंने किसी से 820 रुपए उधार लिए, तो जब मैं लौटाऊंगा तो 441 की पहली इंस्टॉलमेंट और 441 की दूसरे। कोई मेरे से पूछे कि टोटल पैसा कितना लौटा दिया, तो 441 और 441 टोटल 882 रुपए लौटा दिए। कोई मेरे से पूछे कि इंस्टॉलमेंट कितने की है, तो इंस्टॉलमेंट वो होती है जो एक जगह रखी हुई है, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो। तो इंस्टॉलमेंट कितने की है, 441 की। अगर मैंने किसी से 820 रुपए लिए, तो इंस्टॉलमेंट कितने की। जिसको थोड़ा मोटा रटना पड़ता है, ये वाली इंस्टॉलमेंट बहुत कम आती है पेपर में, वो एसआई वाली आ जाती है, वही है जो खास है। अगर फिर भी मानसिक कंफ्यूजन रह जाए तो ऐसा समझ लेना, जो चीज बराबर बनाई है ना, इसको जोड़ो मत कभी भी। अगर आपने किसी से 820 रुपए लिए हैं, तो इंस्टॉलमेंट मतलब एक जगह रखा हुआ पैसा, तो इंस्टॉलमेंट कितने की। लेकिन क्वेश्चन ने स्पष्ट लिखा है कि इंस्टॉलमेंट 441 की नहीं है, इंस्टॉलमेंट कितने की है, 882 की। कितना गुना बैठा है, 2 गुना बैठा है। तो इसका भी 800 दूनी 1600 और 20 दूनी, अगला क्वेश्चन पढ़िएगा क्या कह रहा है। आराम से क्वेश्चन पढ़ो पहले। हरेंद्र सिंह 8400 रुपए का ऋण 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकता कर देगा। चक्रवृद्धि ब्याज की दर है 10% वार्षिक। एक बटा 10। अगर आपने किसी से 10 रुपए लिया है, तो 1 रुपए के साथ
2 साल हैं, 100, 121। लौटाने वाली राशि बराबर 11 का गुणा 110 और 100 तो 210। अगर आपने किसी से 210 रुपए उधार लिए, अगर आपने किसी से 210 रुपए उधार लिए तो 121 की पहली और 121 की दूसरी, तो इंस्टॉलमेंट कितने की? अब उसने किस्त तो मेरे से पूछा है, ये पूछा है तो ये गिवन कर रखा है 8400। 0 से 0 गया, 40 गुना। आ गया भैया समझ में? सेम क्वेश्चन इससे अगला है, अप्लाई करके देखो। इसने कहा 1820 रुपए की धनराशि है, 3 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान करना है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर है 20% वार्षिक। पांच तो 1 बढ़कर 25। इस बार 3 किस्तें हैं तो पावर 1, पावर 2, पावर 3 तक जाओ। अब इसने कहा तीनों समान किस्त हैं तो बराबर बना दो। जैसे यहां 6 की पावर 3 है तो यहां भी 6 की पावर 3 होना चाहिए, तो 6 की पावर 2 तो ये रहा, तो गुणा में 6 कर दो तो हो गए ना पूरे 6 की पावर 3। यहां 6 की पावर 1 है तो 6 की पावर 2 से गुणा कर दो तो हो जाएंगी 6 की पावर 3। तो पहले केस में 36 का गुणा है तो गुणा में 36, दूसरे केस में 6 का गुणा है तो गुणा में 6, तीसरे केस में तो किसी का ही गुणा नहीं है। 180, 150 और 125 तो ये आ जाएगा टोटल 455। अगर मैंने किसी से 455 रुपया उधार लिया तो 216 की पहली इंस्टॉलमेंट, 216 की दूसरी इंस्टॉलमेंट और 216 की तीसरी इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट नहीं जोड़नी कभी भी, जो चीज बराबर बनाई गई है वो नहीं जोड़नी कभी भी। अगर मैंने किसी से 455 रुपए उधार लिया तो 216 216 216 की 3 किस्तें दे देंगे तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई है। लेकिन इसने कहा ये 1820 4 गुना, तो इसका भी
आइएगा भैया इससे अगला क्वेश्चन नंबर 81। 16,224 के नगद भुगतान तथा दो अन्य उतनी ही राशि की वार्षिक किस्तों में देने का वादा किया। वार्षिक ब्याज की दर 4% है। 4% होता है 1/25। अगर आपने किसी से 25 रुपए लिए तो 1 रुपए के इंटरेस्ट के साथ कितने लौटा दोगे? 2 साल है तो स्क्वायर कर दो। लेकिन लौटाने वाली राशि बराबर होनी चाहिए। तो 26 का गुणा, इधर 26 का गुणा है 625, 625 1250 और ये तो 1275। अगर 1275 रुपए मैंने किसी से उधार लिए हैं, अगर 1275, जो चीज बराबर बनानी है वो नहीं जोड़नी। अगर 1275 रुपए मैंने किसी से उधार लिए हैं तो 676 की पहली इंस्टॉलमेंट और 676 की दूसरी। लेकिन क्वेश्चन की पहली लाइन में बड़ा ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो इसने लिखा है 16,224 रुपए के नगद भुगतान तथा दो अन्य उतनी ही धनराशि की किस्त, यानी किस्त की वैल्यू भी कितनी दे रखी है? 16,224। ऑप्शन में कोई भी क्वेश्चन ऐसा, कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो पॉइंटों में हो, और पॉइंटों में नहीं है तो संख्या पूरी पूरी भाग होगी। अगर मैं इसकी 10 बार गुणा कर दूं तो 6,760 आएगा। अगर मैं इसको 7,000 भी मान लू ना, 7,000 भी, 7,000 है नहीं तो 20 से गुणा करते ही 7 दूनी 14, 14,000 हो गया। यानी ये संख्या 14,000 से तो ज्यादा है ना, 16,000 कुछ है, तो 20 से भी ज्यादा है, 20 से ज्यादा है। इस 6 की मैं कितनी बार गुणा करूं कि लास्ट में 4 आ जाए? 24 बार। तो इसका भी 24 पंजा 120, बचा कितना? 12। 168 और 12 180, बचा कितना? 18। 48 18 66, बचा कितना? 6। 24 और 6 30। यानी आपने कितने रुपए का लोन लिया था? यानी आपने कितने रुपए का लोन लिया था? 30,600 का। आपने लोन कितने का लिया था? 30,600 का। तो नगद भुगतान मूल्य पूछा है कि भाई नगद में देते तो आप कितने रुपए देते? तो 16,224 तो आपने वैसे ही नगद दिए थे। और ये जो प्रिंसिपल आता है ना वो तो किस्त है, ये अमाउंट आता है, ये जो प्रिंसिपल आता है ये नगद मूल्य होता है। तो 30 नगदी देते तो 30,600 और देना पड़ता, तो 46,000। नोट करो उसी बात को। आओ भाई इससे अगला नंबर क्वेश्चन।
एक व्यक्ति कुछ पैसे इस शर्त पर उधार लेता है कि वह प्रथम वर्ष के अंत में 3,150 रुपए वापिस करेगा और दूसरे साल के अंत में 4,410 रुपए वापिस करेगा, और चक्रवृद्धि ब्याज की दर है 5% वार्षिक। 5% 1/20। अगर किसी से 20 रुपए लिए तो 1 रुपए के साथ अगर किसी से 400 रुपए लिए तो 441। अब अगर क्वेश्चन में लिखा होता 2 बराबर वार्षिक किस्त तो बराबर बनाते, लेकिन उसने बराबर तो लिखा ही नहीं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। पहले साल में लौटाए हैं 3,150, ये तो उससे भी आसान क्वेश्चन है। वहां तो फिर भी बराबर बनाने का लफड़ा है, यहां तो कोई भी लफड़ा नहीं है। फ्रैक्शन को रेशो में जब भी लिखना है तो नीचे वाली वैल्यू तो लेनी ही लेनी है। एक ऐड कर दो 21, भाग दे दो 21 एकम 21, 21 पंजा 105, 150 गुना। चार 441, 10 गुना, तो इसका भी 10 गुना, तो 3,000 और 4,000, तो टोटल कितना हो गया है? इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आओ। एक व्यक्ति 12,000 रुपए का अपरिंग भुगतान करता है, एक कार खरीदता है, सेल्समैन को 12.5%। $22,680। पीछे वाली जीरो छोड़ दो एक बार,
अगर मैं इसकी 10 बार गुणा करता हूं तो 810, 20 बार गुणा करता हूं तो 1620, 30 बार गुणा करता हूं तो 2430, 30 बार में 2430 है, 2400, और ये कितना है 2200। तो इसका मतलब 30 के नजदीक है लेकिन 30 से छोटा है। तो 30 से छोटा इस एक की मैं कितने से गुणा करूं कि, तो 8, 0 0। तो इसका मतलब इसका भी 200, 28 चौका 112, बचेगा 11, 168 और 11 179। तो इसने कहा कि नगद भुगतान मूल्य बताओ। तो नगदा नगदी का मूल्य कितना आएगा, 12,000 तो शुरू में ही दे रखा है, और शुरू में देता तो 11,600 देता शुरुआती प्रिंसिपल, और शुरू में देता तो 17,920 देता। तो पहुंच मारे प्रॉब्लम में लगा। आइएगा 84 नंबर क्वेश्चन। देखो जी भैया, 84 नंबर क्वेश्चन आराम से समझना, मेंस के एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है ये। एक व्यक्ति 8% की दर से कोई धनराशि उधार लिया, प्रथम वर्ष के अंत में 50,000 रुपए वापिस कर दिए। 8% 2/25। अगर आपने 25 रुपए किसी से उधार लिया तो 2 रुपए के इंटरेस्ट के साथ 27। अगर आपने 625 रुपए किसी से उधार लिया तो 2 रुपए के इंटरेस्ट के साथ 25 रुपए किसी से उधार लिया तो 2 रुपए के साथ कितना लौटा दिया, 27। 625 लिया तो कितना लौटा दिया, लेकिन 27 ना होकर ये है कितना, 50,000। अब दिमाग चला कि 27 इसको भाग देगा और ये पूरा भाग ही नहीं जाएगा, दिखाई दे रहा है ये पॉइंट बनेंगे। बढ़िया बात ये ऑप्शन में पॉइंट नहीं है, यानी अभी तक क्वेश्चन का जो कंसेप्ट सिखाया था वो तो सही चल रहा है, लेकिन मुद्दा ये हो गया कि इस कंसेप्ट से आगे नहीं बढ़ पा रहा क्वेश्चन। तो मेरे भाई, जब कभी ऐसा लगे कि आप कंसेप्चुअली रूप से तो सही जा रहे हैं लेकिन आंसर की संख्या इतनी मुश्किल है या कंपेयर करने वाली संख्या इतनी मुश्किल है कि अपन कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बाई मेथड जाना ही मत। ये आज तक के इतिहास में एक ही बार आया है ऐसा क्वेश्चन, इसके अलावा ये क्वेश्चन नहीं आया। इसके अलावा जो मेथड मैंने आपको बताया ना, उस पे सारे क्वेश्चन अप्लाई हो जाएंगे, लेकिन मैंने उस एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि भाई सिंपल सा टास्क है,
बाई चांस आपके सामने क्वेश्चन आता तो आपको लगता कि सर ने तो जानबूझ के ऐसी संख्याएं करा दी क्लास में, 10 गुना 20 गुना सेट हो गया, और अब यहां आकर सेट ही नहीं हो रहा। अगर आपको लगे कि संख्याएं सेट नहीं हो रही हैं तो आप ऑप्शन उठा लो भाई। भाई ऑप्शन में देखो सबसे आसान ऑप्शन कौन सा है? 50,000। मैंने मान लिया आपने किसी से 50,000 रुपए उधार लिए। 50,000 का 8%, 1 साल के बाद जाते तो वो आपसे कितने रुपए मांगता? 50 तो वो मांगता और 4,000 इंटरेस्ट के मांगता, तो 1 साल के बाद जाते तो कितना मांग लेता? 54 मांग लेता। लेकिन 1 साल के बाद जाकर आपने कितना लौटा दिया? क्वेश्चन ने कहा 50,000 लौटा दिया। अब यहां से सेकेंड ईयर स्टार्ट, 8%, परसेंट दो जीरो को खा गया, 320, तो दूसरे साल में 4,320। पहले साल में कितना पैसा लौटाया? 50,000। दूसरे साल में कितना लौटाया? लेकिन क्वेश्चन ने तो दूसरे साल में कितना कह रखा है? 62,640 का जो दूसरे साल का पैसा हो तो हमारा मैच नहीं हुआ, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन उठा हुआ 50,000 से ज्यादा, जो आसान दिखाई दे रहा हो। 8%, 8,000, 8,000 आ गया। पहले साल के अंत में कितना लौटा दिया? 50,000 लौटा दिया। और अगर ये 50,000 लौटा दिया, कितना बच गया? यहां से सेकेंड ईयर स्टार्ट, 8%, 8वां टू 64, 40 और 6, तो कितना बढ़ जाएगा? 62,600। तो पहले साल के अंत में कितना लौटाया और दूसरे साल के अंत में कितना लौटाया? पहले साल के अंत में कितना लौटाया? 50,000। दूसरे साल के अंत में 62,640। कंडीशन सेटिस्फाइड। और जो सा ऑप्शन कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे वही मेरा बाई ऑप्शन सेटिस्फाई द कंडीशन।
किसी निश्चित धनराशि पर 45% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अनुपात बताओ कितना है? 45%, 9/20, 45%, 9/20, 2 साल है तो इस ध्यान से समझना पहले मेरी बात को। मैंने 20 का स्क्वायर कर लिया, 400 रुपए मैंने प्रिंसिपल मान लिया। ग्राफ बनाना आपको आता ही है। 2 साल है तो नीचे वाली संख्या का स्क्वायर करते थे। तो इसने कहा 20 से भाग दिया तो 20, 20 निमा, तो ये भी 180 है। ये 81 है। बोलो भाई, 180, 180, 360, 360 और ये तो कितना हो जाएगा? 441। और 180, 180 तो 9 से कटेगा और 9 से कटेगा। एक तरीका। अब मेरा ये कहना है कि भाई जहां जो भी प्रिंसिपल रहा होगा, इसका जो भी इंटरेस्ट आएगा, फिर यहां जो भी इंटरेस्ट आएगा उसके ऊपर फिर इंटरेस्ट आएगा। अगर मेरा यहां 100 रुपए है, यहां 100 रुपए है, तो 100 का 45%, क्योंकि रेट 45 ही तो है। अब वो मेरे से प्रिंसिपल पूछ ही नहीं रहा, तो मैं क्वेश्चन प्रिंसिपल से क्यों शुरू करूं? मैं सीधा इंटरेस्ट से ही क्वेश्चन शुरू करता हूं कि यहां मेरा इंटरेस्ट 100 है, कुछ ही मान सकता हूं। तो 100 का 45% यहां कितना आएगा? तो 2 साल का जो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आया वो कितना आया? और सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 5 से कट कर दो, नोट करो इसी बात को। मैंने सिंपल ये कहा कि जो भी प्रिंसिपल रहा होगा, इसका ये जो इंटरेस्ट आया, इजी कैलकुलेशन करने के लिए। मानने को तो दूसरी तरफ से निकालोगे तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन कैलकुलेशन इजी हो जाती है ऐसा करने से। आजकल तो शाम को बिजी रहते होगे आप लोग, आईपीएल देखते होगे, नहीं देखते हो? कितने बच्चे ऐसे हैं जो ईमानदारी से ये मानते हैं कि टाइम वेस्ट नहीं करते, कभी कभार स्कोर देख लिया अलग मैटर है, मतलब बैठ कर देख मैच नहीं देखते जी अपन को। मतलब कितने बच्चे ऐसे हैं? काफी संख्या में बच्चे ऐसे हैं, वेरी गुड। लेकिन काफी संख्या में बीच में ऐसे बच्चे भी थे जो ये मान तो गए कि अपन तो देखते हैं जी। अच्छी बात है, ये डिस्ट्रैक्शन की चीजें तो आती रहेंगी, इनके ऊपर ध्यान नहीं देखना। आज कौन जीतेगा? आज किस किस का मैच है? आज मैच किसका है भाई? हैं? लखनऊ हैदराबाद। आज में क्या कंफ्यूजन? आज किसी को कंफ्यूजन ही नहीं है। आज क्या कंफ्यूजन है? सौ और 15, अरे पड़े रहने दो ना लोग, क्या क्या फर्क पड़ता है? कोई जीते कोई हारे, उनके कोई फर्क नहीं पड़ता। 15, 15 और 100 और 15, तो ये आ जाएगा 215। ये आ जाएगा 200। समझ में आई भाई यह बात? सिंपल सा टास्क था। तो चलो जी, फिर आज यहीं तक करते हैं। सुपर 52 वाले बच्चों की क्लास उधर है और फिर यहां पर रेशियो की क्लास है।